एक जाटनी अपने खेत में गोबर पाट रही थी, अर्थात गोबर के उपले बना रही थी और साथ साथ मुंह से तिल चबा रही थी। तभी वहां से राजा का बिगड़ा हुआ नौजवान लड़का गुजरा। जब उसकी नजर उपले बनाती हुई उस नौजवान सुंदरी पर पड़ी तो उसने सोचा, क्यों ना इसके साथ थोड़ी ठिठोली की जाए। इस सोच के साथ वो अपने घोड़े को उसके थोड़ा करीब लेकर गया और उस जाटनी से बोला, तिल थापनी गोबर चाबनी ई गांव को के नाव, अर्थात तिल बनाने वाली और गोबर चबाने वाली इस गांव का नाम क्या है। जाट की लड़की भी बड़ी तेज तर्रार थी, उसने भी कुंवर को उसी ढंग से उत्तर दिया, सेल चढ़िया घोड़ा फर्क कावड़िया ताव गांव को नाम ई टेली, अर्थात राजकुमार पर चढ़े हुए घोड़े इस गांव का नाम टेली है। जाटनी की हाजिर जवाबी और उसके नहले पर दहले वाले जवाब को सुन राजकुमार के तन बदन में आग लग गई। वो ठहरा राजा का लड़का और वो मामूली से जमींदार की लड़की। गुस्से से लाल पीला होता हुआ राजकुंवर जाटनी से बोला, तेरी ये मजाल, तू राजा के लड़के को उल्टा जवाब दे। मैं तेरे साथ ऐसी कहानी करूंगा कि तू सदा याद रखेगी कि तेरा पाला किससे पड़ा था। मैं तुझसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में ही तुझे छोड़ दूंगा। ना तो तू ब्याही रहेगी और ना कुंवारी। इतनी बात कह कुंवर वहां से जाने लगा। अब जाटनी उसे ऐसे कैसे जाने देती। उसने कहा, रुक राजा की घमंडी औलाद, अब मेरी भी बात सुनता जा। तू बड़ा राजकुमार बना फिरता है ना। अगर तेरे ही सगे बेटे से तेरा काला मुंह करवाकर तुझे 7 जूते मरवाकर तेरे इस घमंड को चूर चूर न किया तो मैं भी असल जाट की औलाद नहीं। जाटनी की बात सुन कुंवर चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चला गया। राजमहल लौटकर उसने खाना पीना छोड़ दिया और अनशन करने लगा। इकलौते बेटे के अचानक बदले इस व्यवहार से राजा और रानी बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कुंवर ने अचानक खाना पीना छोड़ दिया। जब भी वे उससे इन सब की वजह जानना चाहते तो वो हर बार बात को टाल देता। राजा इसी सोच में परेशान बैठा था। तब रानी ने उससे कहा, महाराज, नया खून है, अभी अभी जवानी में पैर रखा है, क्या पता कुछ ऐसा हो गया हो जिसे वो अपने माँ बाप के साथ नहीं बतलाना चाहता हो। राजा बोला, तो फिर क्या करे अब। रानी बोली, महाराज, आप उसके जिगरी दोस्त को बुलवा लो और उसे कुंवर के पास भेजो। उसके आगे कुंवर जरूर अपने मन की बात कहेगा। राजा को रानी की बात उचित लगी। अगले दिन जैसा रानी ने कहा राजा ने वैसा ही किया और कुंवर के एक खास दोस्त को बुलवा उसे अपने बेटे की हालत से अवगत करवाते हुए उसके पास भेजा। कुंवर के जिगरी ने जब उसके पास जाकर उसकी इस व्यथा का कारण पूछा तो अंदर ही अंदर घुल रहे कुंवर ने उसके आगे सब उगल दिया और उसे उस जाट की लड़की के साथ घटे पूरे वाक्या से अवगत करवाया। पूरी व्यथा जान उसका जिगरी दोस्त बोला, अरे मेरे यार, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है भला। मैं अभी आपके पिता यानी महाराज के पास जाकर इस समस्या को हल किए देता हूँ।